सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 19, जिसका शीर्षक है अपठित गद्यांश। गद्यांश का वह भाग जिसे पाठ्य पुस्तक में ना पढ़ा गया हो अपठित गद्यांश कहलाता है, यानी कि जो आपके पुस्तक में पाठ्य पुस्तक में नहीं होता और उस गद्यांश को आप पहली बार पढ़ रहे हो तो वही क्या होता है, अपठित गद्यांश होता है। अपठित अनुच्छेदों के प्रति विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु अनुच्छेद के भाव और प्रमुख विचारों को समझ लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपठित रचना का उत्तर लिखने से पूर्व निम्न बिंदुओं का अवश्य पालन करना चाहिए। दिए गए अनुच्छेदों को 2-3 बार भली प्रकार पढ़ लेना चाहिए। अनुच्छेद के महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित कर लेना चाहिए। तार लेखन सरल, सुबोध तथा अपने शब्दों में लिखना चाहिए। इसमें उदाहरणों तथा दृष्टांतों को छोड़ देना चाहिए। गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही दिए जाने चाहिए। वे संक्षिप्त तथा उनकी भाषा सरल एवं सुबोध हो। सार 1/3 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए तथा इनमें अलंकार, मुहावरों आदि को भी स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। शीर्षक का चुनाव केंद्रीय भाव के आधार पर हो। शीर्षक उचित तथा छोटा होना चाहिए। अब हम यहाँ देखेंगे, निम्नलिखित अनुच्छेदों को उदाहरण स्वरूप दिया गया है, इसे पढ़िए और समझिए। मनुष्य को जो जीवन मिला है उसमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। समय चूक जाने पर बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं और जीवन भर पछताना पड़ता है। समय का सदुपयोग करने से साधारण व्यक्ति भी महान बन जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह आलस्य का त्याग करे, समय के मूल्य को पहचाने और उसका सदुपयोग करे। जरा सी देर करने पर गाड़ी छूट सकती है, परीक्षा भवन में देर हो सकती है, युद्ध में हार हो सकती है, विज्ञान का प्रयोग निष्फल हो सकता है, शत्रुओं द्वारा विनाश लीला की जा सकती है। अतः आलस्य छोड़कर समय के महत्व को पहचानना चाहिए। तो ये था हमारा एक अपठित गद्यांश। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है, समय चूक जाने पर क्या हानि उठानी पड़ती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, समय चूक जाने पर बने बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं। दूसरा, समय के विषय में मनुष्य का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह आलस्य का त्याग करे, समय के मूल्य को पहचाने और उसका सदुपयोग करे। आलस्य देरी का कारण माना जाता है, कार्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। देरी होने पर परीक्षा भवन में देर, युद्ध में हार, विज्ञान का प्रयोग निष्फल तथा शत्रुओं द्वारा विनाशशीलता जैसी दुर्घटना जन्म ले सकती है। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इस अनुच्छेद का शीर्षक समय का महत्व हो सकता है, क्योंकि जो हमें गद्यांश दिया गया था वो समय के महत्व पर ही दिया गया था। तो बच्चों, अब यहाँ पे आपको एक और गद्यांश दिया गया है, जिसे आप पढ़कर इन गद्यांश के जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उन्हें पढ़कर आप उनके उत्तर दे सकते हैं। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।